Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part फर्स्ट। जैसा कि आपको पता है रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिज्म, और इस मैग्नेटिज्म के टॉपिक को भी हम आज इस लेक्चर में यहाँ पे समाप्त कर देंगे। दैट मीन्स कि हमारा टॉपिक पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के नाम से है वो आज हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर की। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, तो जैसा कि अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और शंट के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से अपन पहले बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की, कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को इंडिकेट करने के लिए काम में आती है। दैट मीन्स कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ कौन बताता है आपको? गैल्वेनोमीटर बताता है। गैल्वेनोमीटर करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे मूविंग कॉइल टाइप और मूविंग मैग्नेट टाइप। ठीक है। तो दैट मीन्स जैसा कि आपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि यहाँ पे आपकी कोयल मूव करती है, डिफ्लेक्शन करती है, उसी तरीके से जो आपका मूविंग मैग्नेट होगा वहाँ पे क्या रखी होगी? मैग्नेट रखी होगी। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है, उसमें मैग्नेट्स मूव करती हैं। ठीक है। बट जो मूविंग मैग्नेट है वो आपके ना तो सिलेबस में है और ना ही ये ज़्यादातर अपने प्रैक्टिकली काम में लिया जाता है। ज़्यादातर अपने प्रैक्टिकली केवल और केवल मूविंग कोयल काम में लिया जाता है। इसीलिए हमने केवल यहाँ पे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस किया है। और जैसा कि आपके सिलेबस में यहाँ पे अगर आप देखना, आपके सिलेबस में दो चीज़ें मेंशन है, एक है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और एक है मूविंग आयरन गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग आयरन और मूविंग कोयल दोनों एक ही चीज़ है, बिकॉज जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का पीस रखा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आयरन ही मूव कर रहा है और कोयल मूव कर रही है। तो दैट मीन्स जो सिलेबस में इन्होंने जो चीज़ें अलग अलग लिख रखी है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और मूविंग आयरन गैल्वेनोमीटर, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन इसकी ज़्यादा हार्ड नहीं थी कि एक कोयल थी, कोयल के अंदर अपन ने एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा है। इस कोयल को आप दो वायर से कनेक्टेड रखते हो, एक तरफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से, एक तरफ इसको कॉपर वायर से। जो आपका फॉस्फर का ब्रॉन्ज वायर होता है वो कॉनकेव मिरर से कनेक्टेड होता है। कॉनकेव मिरर से हम इसको इसलिए कनेक्टेड करते हैं ताकि छोटे से छोटा डिफ्लेक्शन भी हम यहाँ पे देख सके। और ये जो सारी की सारी जो असेंबली अभी बताई है मैंने, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट के दो मैग्नेटिक पोल के बीच में रखी होती है, नॉर्थ और साउथ, और दोनों के दोनों मैग्नेटिक पोल थोड़े से कर्व्ड होते हैं बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इनके दो टर्मिनल्स निकलते हैं, उन दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट करते हो सर्किट को, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जितना करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ऊपर एक कैलिब्रेटेड स्केल है जो आपको करंट की वैल्यू बता देती है। तो ये था आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे शंट की। शंट हमने को दैट मीन्स शंट है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, अगर आप इसको किसी भी ऐसे सर्किट में कनेक्ट कर देते हो जहाँ पे करंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है, बिकॉज ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, समांतर में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमने लो रेजिस्टेंस ही क्यों जोड़ा, हाई क्यों नहीं जोड़ा? अगर हमने हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या होगा कि करंट हाई रेजिस्टेंस दैट मीन्स फ्लो नहीं हो पाएगा वहाँ से। तो दैट मीन्स सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। तो अपना रेजिस्टेंस जोड़ने का मतलब क्या हुआ वहाँ पे? इस वजह से हम वहाँ पे लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ताकि जो भी करंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उस लो रेजिस्टेंस से बाईपास होकर पास आउट हो जाए और आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हो और आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बचा सको। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को इंडिकेट करना, वो वहाँ पे उस करंट को इंडिकेट कर लेगा। तो ये जो लो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में जोड़ा जाता है इसे ही क्या कहा जाता है? शंट कहा जाता है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में शंट के बारे में जब डिस्कस किया था, तो शंट के बारे में हमने
मैथमेटिकल डेरिवेशन भी किया था। दैट मीन्स हम जब शंट का रेजिस्टेंस S लेके चलते हैं और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जब हम G लेके चलते हैं तो आपके पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। दूसरा, टोटल वोल्टेज कितना होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप हिंदी में विभवांतर बोलते हो, वो कितना होगा। और जो आपका करंट होता है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स तो IG करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर वो कितना था, वो भी हमने वहाँ पे निकाला था। और IS दैट मीन्स करंट थ्रू द शंट में से कितना करंट पास आउट हो रहा है वो भी हमने यहाँ पे निकाला था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने मैथमेटिकली डेरिवेशन किया था, मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाली थी, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज निकाले थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। आज का जो अपना लेक्चर है वो हमारा लास्ट है लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज भी, जिनका नाम है, एक का नाम है वोल्टमीटर और एक का नाम है एमीटर। नाम आप लोगों ने सुने हैं। वोल्टमीटर वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने, मेजरमेंट्स नापना, ठीक है, किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए काम में आता है। और एमीटर करंट को नापने के, दैट मीन्स करंट की वैल्यू को नापने के काम में आता है। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे, बिकॉज इनका जो क्वेश्चंस आता है वो शॉर्ट नोट में आता है, 5 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो डीपली हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वोल्टमीटर की, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका वोल्टमीटर होता है, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ को नापने के काम में आता है, ठीक है। द वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स पैरेलल टू द मेन करंट। दैट मीन्स कि जो आपका वोल्टमीटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम काम में लेते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को नापने के लिए, बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। ऑब्वियसली बात है, सर्किट में आप जहां भी उसको कनेक्ट करोगे तो जिन 2 पॉइंट्स पे, जिन दो टर्मिनल्स पे आप उसे कनेक्ट करोगे वो उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। बाकी का तो कहाँ से बताएगा, जहाँ पे आप कनेक्ट करोगे वहीं का बताएगा। तो दैट मीन्स वो उन 2 पॉइंट्स के बीच का विभवांतर बताता है जहाँ पे आप उसको कनेक्ट करते हो। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट पैरेलल टू द मेन करंट। बट वोल्टमीटर की शर्त क्या होती है आपकी, कि आप जहाँ पे भी वोल्टेज आपको नापना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको जहाँ पे भी नापना है, आपको वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में ही जोड़ना होगा, तभी वो एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू आपको बताएगा। अदरवाइज वोल्टमीटर काम नहीं करेगा, या फिर जो भी वैल्यूज़ आपको पास मिलेंगी वो आपकी रीडिंग गलत होगी यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये वोल्टमीटर का प्रिंसिपल मान के चलो, या फिर एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती है जब भी हम वोल्टमीटर से वोल्टेज मेज़र करते हैं, कि आपकी जो वोल्टमीटर की जो डिवाइस है वो हमेशा मेन सर्किट के पैरेलल में जोड़ी जाती है वोल्टेज को नापने के लिए। In order that the voltmeter does not draw any appreciable current from the main current, the voltmeter should be an instrument of high resistance. अब जैसा कि आपने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बाद में जो आपका शंट डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने एक चीज़ की कि हम पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो क्या होता है, करंट बाईपास हो जाता है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ा। तो अगर अपन सपोज करते हैं कि आपके वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम हुआ तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट आपका कहाँ से पास आउट हो जाएगा, वोल्टमीटर के थ्रू पास आउट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपका जो वोल्टमीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण उसमें से करंट पास आउट नहीं हो पाता है, और जब उसमें से करंट पास आउट नहीं होगा तो जितने भी वोल्टेज जो मेन करंट में आ रहे थे वो उतने ही आएंगे, वो चेंजेस नहीं होंगे। In order that the voltmeter does not draw any appreciable current from the main current, मेन करंट में से जितना करंट पास आउट हो रहा है वो उतना ही पास आउट होगा, वोल्टमीटर के थ्रू करंट पास आउट नहीं हो पाएगा, बिकॉज द वोल्टमीटर शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट, वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऑफ हाई रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आई समझ में आपको ये बात, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं कि अपन मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी अपन ने बात की केवल वोल्टमीटर की, कि वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को नापने के काम में आती है। वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो लास्ट लाइन हमने यहाँ पे पढ़ी कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये हमारे कहाँ पे काम आएगी, ये हमारे काम आएगी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब जैसा कि आपको पता है कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, उसमें से करंट पास आउट हो सकता है आराम से। कोई भी आप सर्किट लेते हो, सर्किट के पैरेलल में आपने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, ठीक है, बिकॉज आप गैल्वेनोमीटर को क्या कर रहे हो, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, और वोल्टमीटर आपका पैरेलल में जुड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप गैल्वेनोमीटर को भी आपको पैरेलल में ही जोड़ना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा। आपका जो वोल्टमीटर था उसका रेजिस्टेंस हाई था, बट आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, लो है। इसको चेंज करते ही आपका गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको चेंज कैसे करोगे, आप क्या करो कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज कनेक्शन में, ना कि पैरेलल में, उसके सीरीज कनेक्शन में आप एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो। अगर जैसे ही आप उसके सीरीज कनेक्शन में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन में आपका गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है और वोल्टेज की वैल्यू बताने लग जाता है। A moving coil galvanometer is converted into voltmeter by connecting a very high resistance in the series with it. That means कि हम एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके। दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होना कभी भी। पहली कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाएगा, और अगर हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जो कनेक्शन है सीरीज का और पैरेलल का, इनके बीच में कंफ्यूज मत होना। दोबारा बता देता हूँ, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, और जब आप मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे तब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ये कंडीशन है आपकी जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हो। और हाई रेजिस्टेंस अपन ने क्यों जोड़ा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, बिकॉज जो आपका वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है। अगर यहाँ पे आप उसका रेजिस्टेंस लो रख लोगे तो ऑब्वियस ही बात है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर्स में करंट पास आउट होता रहेगा और वो करंट की वैल्यू आपको बताता रहेगा। यहाँ पे आपको वो वोल्टेज की वैल्यू नहीं बता पाएगा। और आपको किसकी वैल्यू जाननी है, वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। इसलिए आप मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अगर सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हो तो वो जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है वो आपका वोल्टमीटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि हमने क्या किया, एक आपका वायर जा रहा था जिसके बीच में आपको, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कोई भी दो पॉइंट आपने ले लिए P और Q, वहाँ पे आपको पोटेंशियल नापना है। तो आपने क्या किया, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होने लग जाएगा, जबकि करंट फ्लो नहीं होने देना है। तो आप क्या करोगे, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दोगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा और आपका गैल्वेनोमीटर किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ वोल्टमीटर बिहेव करने लग जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की, मैथमेटिकल वैल्यूज़ की। किसकी बात करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। इफ़ आर इज़ द हाई रेजिस्टेंस, जो अपन ने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसका प्रतिरोध अपने क्या लिया, क्या कंसीडर किया है यहाँ पे आर, इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी। देन और जो आपका गैल्वेनोमीटर आपने कनेक्ट किया है या फिर जिस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आपने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और रेजिस्टेंस का प्रतिरोध आर है। अगर ये दोनों आप सपोज करते हो तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर या फिर आई आर इज इक्वल टू V। अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हो तो आई आर इज इक्वल टू V होता है आपका, ठीक है। I की जगह आपने यहाँ पे लिखा IG,
बिकॉज करंट फ्लो किसके अंदर से हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में से हो रहा है। अब आर की बात करते हैं तो दोनों जो आपके रेजिस्टेंस है, एक गैल्वेनोमीटर और एक हाई रेजिस्टेंस, दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब श्रेणी क्रम में हो, और श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस अलजेब्रिकली जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी इनकी वैल्यू क्या आएगी, G प्लस आर या फिर R प्लस जी, और V एज इट इज़ रहेगा। तो आपके पास फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, IG ब्रैकेट में R प्लस जी इज इक्वल टू V। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। अब अपन बात करते हैं कि जो ये तो पूरे सर्किट की वैल्यू बात कर ली, अब इसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, अगर हम उसको उसमें अगर अपन ने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है और अब उस गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अपने को जो हाई रेजिस्टेंस जोड़ना है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ये अपन पहले से कैलकुलेट कर सके। इसके लिए फॉर्मूला है द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस आर, जो सीरीज में आपने रेजिस्टेंस जोड़ा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। अब उसको हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या है, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, यहीं से आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आई जी इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस जी। यहाँ से जब आप आर की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास आर की वैल्यू आती है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। इसको आप मैथमेटिकली रफ में सॉल्व करके देख लेना कि ऊपर वाली इक्वेशन से आपको आर की वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पे अपन ने दो चीज़ें निकाली है, एक तो आर की वैल्यू निकाली है कि अपन को कितने रेजिस्टेंस का, दैट मीन्स कितने प्रतिरोध का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना होगा किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो वोल्टेज, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को नापने के लिए काम में आती है। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, बट अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिससे आपका गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो इस सर्किट में आपके पास फॉर्मूला था आई जी ब्रैकेट में आर प्लस जी इज इक्वल टू वी, और अगर अपन यहाँ पे रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है वोल्ट मीटर। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, एमीटर की। तो जैसा कि आपको पता है कि एमीटर क्या होता है, एमीटर एक एज अ इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की वैल्यूज़ को नापने के काम में आता है। वोल्ट मीटर विभवांतर की वैल्यूज़ को नापने के काम में आया था, और अब एमीटर है वो जो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके बारे में आपको कौन बताता है, एमीटर बताता है। ठीक है, अब जैसा आपने वोल्ट मीटर में पढ़ा उसके जस्ट उल्टी होती है सारी बातें एमीटर में। ठीक है, उल्टी मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट यहाँ पे कैसे होंगी, वोल्ट मीटर आप कैसे जोड़ते थे, पैरेलल में जोड़ते थे, एमीटर आप कैसे जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे। ठीक है, आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, एमीटर आपका लो रेजिस्टेंस का होगा। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में आपने, दैट मीन्स सॉरी सीरीज में आपने, वहाँ पे ध्यान रखना इन चीज़ों को, सीरीज में आपने हाई रेजिस्टेंस जोड़ा था, यहाँ पे आप पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ोगे। दैट मीन्स कि सारी की सारी चीज़ें ऑपोजिट चलेंगी यहाँ पे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एमीटर के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। एन एमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट्स एंड इट इज़ कैलिब्रेटेड टू रीड द वैल्यूज ऑफ करंट डायरेक्टली। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को नापने के काम में आता है, एंड इट इज़ कैलिब्रेटेड टू रीड द वैल्यूज ऑफ करंट डायरेक्टली। और ये इस तरीके से कैलिब्रेटेड होता है कि ये डायरेक्टली आपको करंट की वैल्यूज बता देता है। दैट मीन्स आपको फर्दर कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सब कुछ ऑपोजिट होता है। वोल्ट मीटर आपने कोई भी जो आपका सर्किट था, जिस सर्किट में आपको वोल्टेज नापने थे, मेजर करने थे, आपने पैरेलल जोड़ा था, बट यहाँ पे ऑपोजिट है, आप एमीटर को सीरीज में जोड़ोगे। द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़ता है हमेशा। इन द सर्किट, सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर, जिस सर्किट में से आपको करंट मेजर करना है उस सर्किट के आप हमेशा सीरीज में एमीटर को जोड़ोगे। ठीक है, सिंस इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस इट डज नॉट चेंज द वैल्यूज ऑफ करंट इन द सर्किट। जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर कोई भी सर्किट आप
जो आपका सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसके सीरीज कनेक्शन में आप यहाँ पे अगर कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ देते हो, दैट मीन्स कोई भी डिवाइस जोड़ देते हो, अगर उसका रेजिस्टेंस वहाँ पे आप सपोज करके चलो कि ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा होने से क्या होगा, उसमें से करंट फ्लो कम होने लग जाएगा। अब जैसा कि कोई भी सर्किट है, आपका करंट फ्लो हो रहा है और आपने वहाँ पे एमीटर जोड़ा और एमीटर का रेजिस्टेंस निकला ज़्यादा, तो इससे क्या होगा कि करंट जो फ्लो हो रहा था वो पहले नहीं हो पाएगा। आपने करंट नापना चाहा बट उसके कारण सर्किट में करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो एमीटर जो आपकी डिवाइस होती है वो लो रेजिस्टेंस की बनाई जाती है। दैट मीन्स अगर वो सीरीज में जोड़ी जाए तो उसमें से करंट प्रॉपर फ्लो हो, वो करंट की वैल्यूज़ को चेंज ना करे बल्कि करंट की वैल्यूज़ को आपको नाप के दे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझिए कि यहाँ पे आपका जो एमीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है और जैसा कि आपका वोल्ट मीटर कैसा था, हाई रेजिस्टेंस का। तो सारी चीज़ें ऑपोजिट चलती हैं। ठीक है, A moving coil galvanometer can be easily converted into the ammeter by connecting a low resistance shunt in the parallel with the galvanometer। मैंने जैसा बताया था आपको कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑपोजिट थे। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपने को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आपका एमीटर है उसके पैरेलल में आप एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दो। ठीक है, बिकॉज लो रेजिस्टेंस क्यों जोड़ना पड़ा कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा, करंट की वैल्यूज़ को चेंजेस करेगा। जैसे आप वहाँ पे पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हो, सारा करंट उसमें से फ्लो हो जाएगा और वो आपको करंट की वैल्यूज़ वहाँ पे बता देगा। ये प्रोसेस आपकी एज इट इज़ वैसी की वैसी है जैसे कि प्रोसेस आपकी किस में, शंट में होती है। शंट में आपने देखा था कि आप क्या कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ते हो, आपका सर्किट का डायग्राम भी वैसा ही बनेगा यहाँ पे। उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे, बट अभी अपन बात कर रहे हैं एमीटर के बारे में कि अपन एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बात सिंपल और साफ है कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस को हमें उसके पैरेलल में, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ना होगा और फिर ये जो पूरी डिवाइस है, ठीक है, इसको आप पूरे सर्किट के सीरीज में जोड़ोगे तभी ये एमीटर की तरह वर्क कर पाएगा। दैट मीन्स दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। एमीटर ऐसी डिवाइस है जो करंट को या फिर करंट की वैल्यूज़ को नापने के काम में आती है। एमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ी जाती है। कंपैरिजन करें अगर वोल्टमीटर की तो वोल्टमीटर आपका पैरेलल में जोड़ा गया था। एमीटर लो रेजिस्टेंस का होता है। वोल्टमीटर की बात करें, वोल्टमीटर आपका हाई रेजिस्टेंस का होता है। अगर आपको गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जोड़ना होगा और वो भी किस में, सीरीज में। बट अगर आपको गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस जोड़ना होगा और वो भी किस में, पैरेलल में। ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं इसके भी मैथमेटिकल फॉर्मूला की और डेरिवेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एमीटर का जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज़ शंट है, या फिर अपन बात करें कि जो डेरिवेशन अपन ने शंट में किए थे वही आपको यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात, आप निकालते क्या हो डेरिवेशन में, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हो, वोल्टेज की वैल्यू निकालते हो और करंट की वैल्यूज़ निकालते हो, वही हमको यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले अपन डायग्राम दे लेते हैं। इसका डायग्राम पूरे का पूरा जो सिस्टम है आपका उसको आपने सीरीज में जोड़ा है। ठीक है, और इस सिस्टम में आपने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ के इसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। जैसा कि आपने जो शंट में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम आपका यहाँ पे बना है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हो तो उसको आप शंट बोलते हो, तो यहाँ पे भी ये क्या कहलाएगा, शंट कहलाएगा। इफ़ G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, अगर G किसका रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का, और S रेजिस्टेंस शंट का है, तो अफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, R इज इक्वल टू एस जी अपॉन में G प्लस एस। ये डेरिवेशन अपन ने शंट में किया था। अब अगर अपन यहाँ पे आगे की बात करें, वोल्टेज निकालना, ठीक है, जो कि हमने शंट में निकाला था, ठीक है, तो वही डेरिवेशन यहाँ पे कॉपी कर लेना। दैट मीन्स यहाँ पे वही चीज़ें कॉपी होंगी, वो पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे कॉपी होगा। दैट मीन्स कि किस तरीके से हमने एक सर्किट में वोल्टेज निकाला था वहाँ पे, और वोल्टेज निकालने के बाद में रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। इसके बाद में आता है आपका वोल्टेज। वोल्टेज आपको किस तरीके से निकालना है वो आप शंट में से, मैंने आपको पढ़ा दिया था, शंट अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी कर दिया था। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेरिवेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे
करंट की। तो जैसा कि आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे आपके दो करंट होंगे, एक IG होगा और एक IS होगा। IG करंट वो है जो कि गैल्वेनोमीटर से पास आउट हो रहा है, और IS करंट वो है जो कि लो रेजिस्टेंस दैट मीन्स शंट में से पास आउट हो रहा है। तो इन दोनों की वैल्यूज भी हमने लास्ट लेक्चर में शंट के डेरिवेशन में डेराइव की थी, ठीक है। वहाँ से वो वैल्यूज दोबारा इस टॉपिक में कॉपी कर लेना, लिख लेना, समझ लेना इनको, ठीक है। तो इसी के साथ दैट मीन्स इन दो डिवाइसेस के साथ एमीटर और वोल्टमीटर के साथ अपना जो ये टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको चलते हुए लगभग महीना भर से ज़्यादा हो गया था, ये टॉपिक आज हमारा ख़त्म होता है। और जैसा कि आप अगर सिलेबस में से आप अगर सिलेबस उठा के देखते हो तो पूरा के पूरे सिलेबस में से लगभग 20% सिलेबस केवल और केवल आपका कवर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। देख लेना एक बार उन चीज़ों को। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।